PTNI न्यूज चैनल। हिमाचल प्रदेश के जनपद शिमला के खालीनी वार्ड संख्या 33 में कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर शिमला के CPIM टीम द्वारा सैनिटाइजर का कार्य लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर तथा महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए खालीनी वार्ड संख्या 33 में शिमला के CPIM टीम सदस्यों द्वारा शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव कार्य कर लोगों में जागरूकता फैलाई गई तथा लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास भी किया गया। CPIM टीम में मुख्यतः बलवीर पराशर, कमेटी सेक्रेटरी CPIM बालक राम, मनोहर लाल, हेमंत, छोटे लाल, रमेश कुमार, मनोज कुमार, महेश, नारायण सिंह व मित्र देव आदि लोग शामिल रहे तथा इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। PTNI न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, प्रथम टीवी न्यूज शिमला से। CPIM की रेड वॉलंटियर्स की टीम लगातार लोगों के बीच सैनिटाइजेशन और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए तो आज हम खालीनी वार्ड नंबर 33 में इस वक्त मैं प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में खड़ा हूं और अभी हम बात करेंगे लोकल कमेटी सेक्रेटरी बलवीर पराशर कम्युनिस्ट पार्टी के कि आइए उनसे बात करते हैं। बलवीर जी, आपका स्वागत है प्रथम टीवी न्यूज में। तो मैं जानना चाहूंगा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये जो कोरोना महामारी फैली है, इससे जो सरकार को जिस तरीके से निपटना चाहिए था, हमारे दूसरे जो राज्य द्वारा प्रायोजित जो अंग है उनको निपटना चाहिए था, लेकिन वो कुल मिलाकर के उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास जो सफल नहीं हुए क्योंकि उनको भारी तरीके से जो प्रयास करना चाहिए था। और इसलिए हम ये देखते हैं कि इस महामारी को यदि रोकना है तो हमारा आस पड़ोस जो है साफ सुथरा होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए प्रॉपर। मतलब हर तीसरे चौथे दिन जो है रेगुलर सैनिटाइज ये सरकार को, नगर निगम को इस तरीके का करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। मात्र वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा जहाँ कोई कोविड पेशेंट आता है उस लोकेलिटी को। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के, हर मोहल्ले के अंदर जाकर के, गली गली में जाकर के ये सैनिटाइजेशन का अभियान कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस सैनिटाइजेशन के अभियान के तहत साथ हम एक जागरूकता अभियान भी जनता के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से शासक वर्ग की पार्टियों के द्वारा, जो हमारे देश की सरकार के द्वारा भी जैसे इसको शुरुआती दौर में धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया कि ये महामारी जो है इस धर्म से कभी जमाती के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, कि इस तरीके से समाज को बांटने का प्रयास किया। तो हम एक जागरूकता अभियान के जरिए ये भी जनता के बीच में संदेश ले जा रहे हैं कि इस महामारी का मुकाबला जो है मिलकर के होगा, एक साथ चल करके होगा, ताकि इसको हमें इस तरीके से अछूत बीमारी की तरह न लेकर के इसको बिल्कुल सामूहिक रूप से इससे निपटने के प्रयास करने होंगे। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के कर रहे हैं। आज खालीनी के अंदर भी और टूटू के अंदर भी हमारी टीमें निकली और उस पर यह अभियान किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि इसको धर्म के नाम से भी जोड़ा गया और वो देखा भी गया था कि जिस तरह मरकज के लोग थे उनको इस तरह से पेंटेड किया गया था कि वो ह्यूमन बॉम्ब है, कोरोना बॉम्ब है। तो पूरा प्रचार प्रसार जो था वो जो शासक वर्ग की पार्टी है उसने किया था। तो अभी आप कुंभ और मरकज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है, क्योंकि सरकार की जो हमारे देश की जो सरकार है उसकी एक नीति थी जो उसकी विफलता रही है। उस विफलता को छुपाने के लिए, क्योंकि उसने ये कोशिश की कि धर्म के नाम पर बांट रही, मात्र मरकज के नाम पर ही नहीं। अगर हम 1 साल पहले की घटना देखेंगे तो उन्होंने एक पूरा प्रयास किया कि एक विशेष धर्म के द्वारा ये महामारी फैलाई जा रही है और इससे जो है पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की ताकि जनता का ध्यान जो है हट जाए। और अभी भी आप देखिए कि सरकार ये कोशिश बार बार कर रही है, वो दूसरे तरीके से भी कर रही है, लेकिन अपनी विफलता जब चुनावों के अंदर वो अपनी भीड़ इकट्ठी कर रही है तो उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं कि अब हम ये भी देख रहे हैं कुछ शहरों के अंदर तो अगर 4-5 लोग इकट्ठे चल भी रहे हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन सरकार के बड़े मंत्री, उनके बड़े अफसर जब भीड़ इकट्ठी करते हैं तो तब ये जो है उस बात का जिक्र नहीं होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस महामारी से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास सरकार के स्तर पर भी, जनता के स्तर पर भी और दूसरे प्रशासन के स्तर पर भी, तीनों चरणों में मिलकर होना चाहिए, तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। अच्छा, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, टारगेट भी फिक्स किए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी जो वर्तमान में वैक्सीनेशन का चला, वैक्सीनेशन लगाने का या टीकाकरण का अभियान जो चला है, आप उससे एग्री करते हैं, सहमत हैं? देखिए, इसमें भी सरकार का रवैया जो है कुल मिलाकर के, जिसको हम ये कहते हैं नकारात्मक रवैया रहा है।
हमारी पार्टी की पहले से ये मांग रही है कि एक फ्री एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो पूरे देश में होना चाहिए, जैसे पहले भी दूसरी महामारियों से निपटने के लिए किया गया। लेकिन सरकार ने क्या किया कि पहले जब विभिन्न राज्यों की मांग भी आई कि दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी जो वैक्सीन है उनको भी हमारे देश के अंदर लाया जाए, तो केंद्र सरकार का रवैया उसमें भी ढूल रहा। बाद में मई के महीने में जब ये महामारी का दूसरी वेव फैली तो फिर उनको जो अलाउ किया गया। इसी तरीके से अभी देखिए कि 18 से 45 साल तक का जो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में और स्लॉट तय किया गया है कि 100 लोगों का एक सेंटर के अंदर जो है वैक्सीनेशन होगा, तो उसमें भी बहुत सारी असुविधा जो है सामने आ रही है। तो हमारी पार्टी की उसमें भी ये मांग है कि फ्री एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है एक ड्राइव होना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं होता, मतलब लगभग जो एक्सपर्ट की राय भी है कि 70-80% आबादी को वैक्सीनेट करके इस महामारी से निपटा जा सकता है। धन्यवाद बलबीर पराशर जी। तो ये थे लोकल कमेटी सीपीएम सेक्रेटरी बलबीर पराशर जी। ये काम सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सैनिटाइज कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और क्या चाहिए। जी। अच्छा, लॉकडाउन, अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अभी ऑफिसेज तो खुल गए होंगे, हूँ, ऑफिस खुले रहेंगे, ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में जैसे देखा गया अभी वैक्सीन आपको वैक्सीनेशन हाँ जी, हाँ जी, दोनों डोज आपको लग गई? नहीं, एक डोज लगी। अभी दूसरी के लिए जो है गवर्नमेंट ने जैसे टाइम बढ़ा दिया, जबकि एक्सपर्ट्स की राय है कि टाइम ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, तो आप कैसे देखते हैं इसको? वैसे तो टाइम से लग जानी चाहिए, लग जानी चाहिए, लेकिन टाइम से नहीं लगे। अच्छा, वैक्सीनेशन का जैसे जिस तरह देखा जा रहा है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीन का जिस तरह से मोदी जी ने भी ऐलान किया है, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बंद हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं? होनी चाहिए, होनी सबको लगनी चाहिए। कोरोना का ये जो लॉकडाउन इम्पोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और डिफरेंट स्टेट्स ने किया है, इसका कारोबार पे प्रभाव पड़ा है बहुत ज्यादा। लोगों के रोजगार छीने हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। अभी आगे भी बात करते हैं। बेटी से बात। नमस्कार, अपना नाम बताएंगे? मोनिका देवी। मोनिका देवी। अच्छा, तो आप घर पे ही काम करते हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो जॉब करते थे। जॉब कहाँ करते हैं? करते थे ईस्ट मॉल होटल के अंदर। अच्छा, तो होटल का काम चल रहा है? नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। हाँ जी। तो आजकल रोजगार नहीं है, नहीं। तो आपको दिक्कतें आ रही होंगी बच्चों की फीस हाँ जी, की, हाँ जी। पढ़ाई की, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? किस तरह से चला है काम? बस ऐसे चला हुआ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन, अखबार के काम कर रहे हैं, उसके लिफाफे बनाने के काम कर रहे हैं। अच्छा, लिफाफे बनाने के काम कर रहे हैं, तब जाके बच्चों की फीस दी जा रही है। हाँ जी। अच्छा, और वैक्सीन लगवा ली आपने? अभी तो नहीं। अभी आपकी कोई वैक्सीन नहीं लगी है। आप घर पे हैं, मास्क जरूर पहने, मास्क जरूर पहने। सरकार से कुछ मदद मिली? अच्छा, सरकार से कोई मदद आपको मिली? किसी भी तरह की सरकार से मदद, सरकार से किसी तरह की मदद मिली आपको? सरकार से कोई मदद नहीं मिली। तो आप चाहते हैं कि सरकार से जैसे कोई मदद मिले, जैसे रोजगार नहीं है, कुछ सरकार मदद करे ताकि बच्चों की फीस दे सके, रोटी पानी का, राशन का गुजारा चले। तो सरकार ने कोई मदद की? नहीं की। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ अपने कैमरा सहयोगी हेमंत ठाकुर के साथ। प्रथम टीवी न्यूज के लिए नमस्कार। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।